नमस्कार किसान भाइयों, देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, हम आ गए हैं खेत पर, जहां पर तुलसा की रोपाई कर रखी है। 3 दिन पहले हमारी तुलसा की रोपाई हुई थी और उसी दिन से हमारी लगातार बारिश भी हो रही है। रिमझिम झिम पानी बूंदें की पड़ रही हैं और जिससे हमारा तुलसा अच्छे से पौधा सेट हो गया है। जब हमारा धूप नहीं होती है और पौधे की रोपाई हो जाती है तो वहाँ पर जो मौसम मारा था, बूंदी बांदी हो रही है तो पौधा अच्छे से विकास करने लगा है, उसकी जड़ मजबूत हो गई है और पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लगा है। तो किसान भाइयों, जो गर्मियों में तुलसा लगाया जाता है, गेहूं की कटाई के बाद तुलसा की रोपाई करते हैं तो वहाँ पर आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ पर कम लागत लगती है और मुनाफा ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, ये देख रहे होंगे तुलसा रोपाई पूरे खेत में। यहाँ पर ये प्लाट देख रहे हैं, 15 बीघा तुलसा लगा हुआ है और पूरे खेत में हमारी जो तुलसा की वैरायटी भी अच्छी है और यहाँ पर लागत भी कम लगी है और मुनाफा आप ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इसी के बारे में आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आप जो गर्मियों में तुलसा लगाते हैं उससे आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात करेंगे तुलसा की खेती के बारे में कि गर्मियों में तुलसा की खेती करते हैं वो कैसे की जाती है और उसमें कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। तो अगर इस समय आप तुलसा की रोपाई कर रहे हैं तो उसमें लागत कम लगती है। लागत किसान भाइयों कम इसलिए लगती है क्योंकि इस समय लगभग आप देख रहे होंगे 2 या 3 दिन से लगातार रिमझिम झिम बारिश हो रही है, जिससे हमारी तुलसा की रोपाई जो किसान भाई कर दिए हैं या कर रहे हैं उनको इस समय जो दोबारा पानी हम तीसरे दिन लगाते हैं, चौथे दिन लगाते हैं, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर पौधा हमारा अच्छे से सेट हो जाता है और उसकी जड़ मजबूत हो जाती है, अच्छे से ग्रोथ करना प्रारंभ हो जाता है और अच्छे से विकास भी करता है। क्योंकि जो हमारा बूंदें पड़ती हैं, बारिश हो रही है, इससे पौधा हमारा जल्दी से वहाँ पर चल जाता है। तो यहाँ पर एक लागत यहाँ पर कम हो जाती है। और किसान भाइयों, इसके लगभग 20 या 25 दिन के बाद कुछ समय के बाद यहाँ पर फिर बारिश हो जाती है, तो इससे आपको यहाँ पर पानी लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर तुलसा में पेपरमेंट या मेंथा से कम मेहनत करते हैं तब भी वहाँ पर आपको यहाँ पर ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। गर्मियों में किसान भाइयों तुलसा की रोपाई करते हैं तो वहाँ पर जो बरसात वाला तुलसा है वहाँ उससे ज़्यादा इसमें तेल निकलता है, क्योंकि यहाँ पर जो पत्तियाँ हमारी हैं वो मजबूत बनती हैं। वहाँ पर जो हमारा लगातार बारिश होती रहती है, इससे हमारी पत्तियाँ वहाँ पर नाजुक रहती हैं, इससे आपकी वहाँ पर तेल कम निकलता है। तो यहाँ पर आप गर्मियों के मौसम में आप यहाँ पर तुलसा की रोपाई कीजिए और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बरसात में क्या होता है कि जो पत्तियाँ हमारी होती हैं वो मजबूत नहीं बन पाती हैं, इससे तेल कम निकलता है। और किसान भाइयों, अगर आपका खेत ऊंचा है तो यहाँ पर जो तुलसा की कटाई हो जाती है तो वहाँ पर दोबारा बरसात वाला तुलसा भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप जो हमारा लाभ मिलता है वो दूसरा लाभ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे धान लगाने वाला आपका खेत नहीं होता है तो वहाँ पर दोबारा तुलसा लगाते हैं तो उसकी अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, गर्मियों में तुलसा की रोपाई कीजिए और कम लागत में यहाँ पर ज़्यादा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। और किसान भाइयों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि तुलसा में अगर खरपतवार ज़्यादा हो गया है, एक तो किसान भाइयों यहाँ पर आपने रोपाई कर दी है, रोपाई के पहले कौन सी दवा का स्प्रे करना है। तो रोपाई के पहले आपको यहाँ पर टाटा जो पनीडा आता है उसको लगभग आप 100 ml प्रति बीघा प्रति स्प्रे टंकी के हिसाब से यहाँ पर आपको स्प्रे करना है। रोपाई के पहले आप सूखा जब खेत होता है वहाँ पर आप स्प्रे कर दें। स्प्रे आपको सही डोज मात्रा लेकर आपको स्प्रे करना है। इसके बाद आपने तुलसा की रोपाई कर दी, जब आपने टाटा पेंडा का स्प्रे किया है तो वहाँ पर जो खरपतवार जो हमारी रोपाई के समय उग आते हैं वो नहीं उगने पाएंगे, लगभग बहुत ही कम उगने पाएंगे। इससे आपकी जो टाटा पेंडा होती है दवा की परत बन जाती है, वहाँ पर जो हमारी उगने जब हमारा खरपतवार उगने लगता है तो वहाँ पर रुक जाता है। इससे आपकी तुलसा में खरपतवार बहुत कम हो जाते हैं। और किसान में बात आती है कि अगर रोपाई होने के बाद लगभग 10 से 12 दिन में हमारे छोटे छोटे बहुत सारे खरपतवार उग आते हैं, तो वहाँ पर ऐसी कौन सी दवा का स्प्रे करें। अगर हमारा जैसे हुआ ढेरी हुआ, गदा पुरैना हुआ या
मोथा हुआ, भादा हुआ, तो बहुत अन्य प्रकार के खरपतवार हमारे तुलसा में या अन्य फसल में उगाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो तुलसा की रोपाई आपने कर दी है, तो तुलसा में ऐसी कौन सी दवा का स्प्रे करना है कि वहाँ पर तुलसा पे कोई इफ़ेक्ट भी ना पड़े और हमारा तुलसा बराबर हमारा ग्रोथ करता रहे। तो इसमें किसान भाइयों हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने मोथा आपको बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर आप सल्फोसल्फान दवा का स्प्रे कर सकते हैं, जैसा कि आप मेंथा में करते रहे हैं उसी प्रकार। लेकिन वहाँ पर आपको डोज लेना है तो कम लेना है। मेंथा में अगर आप वहाँ पर डोज बढ़ा करके डाल सकते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर जो मेंथा तुलसा होता है, तो इसकी जो हमारी पत्तियाँ होती हैं या डंठल होता है, कोमल होता है, नाजुक होता है, तो वहाँ पर इसकी मात्रा आपको कम लेनी है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर खरपतवार और जो हमारा गदा पुरैना होता है, जो हमारा चटरपट्टा होता है, जो पतरचट्टा जिसको बोलते हैं, ये जो खरपतवार हमारे हो जाते हैं, जो हमारा पतरचट्टा होता है, इसके लिए आपको ऑक्सीगोल्ड जो दवा आती है, इसको आप 5 ml प्रति स्प्रे टंकी के हिसाब से आपको लेना है। इससे अधिक कतई नहीं लेना है, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारी पत्तियों को जला देता है। अगर आप ज़्यादा दवा डाल देते हैं तो हमारी पत्तियां उसके ऊपर पूरा डंठल बसता है और सारी पत्तियां वहां पर सूख करके गिर जाती हैं। तो आपको इस दवा की मात्रा बहुत ही सही से लेना है, बहुत सटीक मात्रा लेना है। अगर इस तरह से आप इस बीज से तुलसा की रोपाई करते हैं, जो मैंने खरपतवार नाशक दवाएँ बताई हैं, आप उसी तरीके से अपनी तुलसा की रोपाई के समय दवा का स्प्रे करते हैं, रोपाई के बाद जो मैंने दवा बताई हैं आप इस प्रकार से दवा स्प्रे करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी तुलसा की ग्रोथ अच्छी होगी और लास्ट में आपको उत्पादन अच्छा मिल सकता है। तो इस बीज से आपको कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खेती से संबंधित जानकारी आपको चाहिए, कोई फसल से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कोई दवा से संबंधित जानकारी चाहिए, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। और